नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कोरोना का संकट है और इस संकट के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेवा का भाव लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। यह ऐसा दौर है जब कोविड से लोग बचना चाहते, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर भी नहीं निकलना चाहते हैं, बल्कि दूरी बनाकर चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है समाज सेवा का, चाहे वो बात ऑक्सीजन की हो या कुछ और। यह है भोपाल का एक मामला। भोपाल की बाग फरत बाजार में रहने वाले जावेद ने मरीजों की मदद के लिए अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर मरीजों को निःशुल्क सवारी के साथ ऑक्सीजन ऑटो में ही मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा वे ऑटो में संक्रमण से बचने के लिए प्लास्टिक की सीट लगाए हुए हैं। सैनिटाइज का इंतजाम किया गया है। जावेद ने मरीजों की निःशुल्क सवारी के लिए ऑक्सीजन में तमाम इंतजाम किए हैं। बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस सेवा के लिए अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच दिया और वो मानते हैं कि इस महामारी में यदि जनता की मदद कर दी तो यही मानवता है। अब बात क्या धर्म की और क्या किसकी, बात तो यह है कि सेवा का भाव लेकर कौन आगे बढ़ रहा है, और इसी को कर दिखाया है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जावेद का। लगातार ये पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में, ऑटो को सैनिटाइज करते हैं, उसकी पुख्ता व्यवस्था करते हैं, और जहां जिसको जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करा देते हैं। पैसे भी नहीं लेते हैं। इन्होंने अपने ऑटो को ही एम्बुलेंस में बदल दिया। ये ऑटो आप देख रहे होंगे, इसमें एक ऑक्सीजन भी लगा है। लेकिन जरा सुनते हैं कि आखिर क्या कहना है जावेद का, जो इस ऑटो को चला रहा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। आज पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात किया तो जो लोग हैं वो भी आम लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में एक ऐसा ऑटो है जो लोगों को ऑक्सीजन दिला रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर उस ऑटो में रखा गया है। एम्बुलेंस पूरी जो है वो बनाई गई है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या राजधानी भोपाल में बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, निजी अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों बिस्तरों की कमी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए आम लोगों की आगे आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो चालक हैं जिनका नाम जावेद है, भोपाल के फरत में रहते हैं। किस तरह आप लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो को आपने एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है, क्योंकि हाल ही में देखने को मिल रहा है कि जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। किस तरह से मदद कर रहे हैं? सर देखा है कि एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिल पा रही, जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। तो हमने सोचा है क्यों ना गाड़ी को एम्बुलेंस बना लिया जाए, जिससे मरीजों को हम गाड़ी में बिठा के अस्पताल तक छोड़ दें। तो यही मानव सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ और सबको करना चाहिए। वो लोगों की हम मदद कर सकते हैं, जान बचाने वाला ऊपर वाला है, हम मदद कर सकते हैं, वही मदद मैं कर रहा हूँ। किस तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा, पैसा नहीं लिया जा रहा? हाँ, ये निःशुल्क है, कोई इसका पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं इसका। मैं निःशुल्क कर रहा हूँ उसको। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है भोपाल के अंदर तो मुझे फ़ोन लगाए, मैं गाड़ी लेके आऊँगा, उसको अस्पताल छोड़ूंगा। इसका कोई चार्ज नहीं। किसी को अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो नंबर के सोशल मीडिया पे डाल रखा है क्या? जी सर, नंबर सोशल मीडिया पे डाल रखा है, व्हाट्सएप पे डाल रखा है, और आपके माध्यम से भी नंबर आपको बता दूंगा, आप भी चला सकते हैं उसको। अच्छा, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर आपको कहाँ से मिला? और मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, मुझे एम्बुलेंस बनाना है ऑटो को, उसको ज़रूरत है मुझे ऑटो में एक सिलेंडर की। तो भारतीय जैन है, उन्होंने रचना नगर से मुझे फ़ोन लगा के बुलाया, उन्होंने मुझे सिलेंडर दिया कि अपनी गाड़ी में आप सिलेंडर लगा लीजिए। अच्छा, इतनी महंगाई के पेट्रोल के जो दाम है आसमान छू रहे हैं, और आप पेशे से ऑटो चलाते हैं तो किस तरह से आपका घर भी है उसको भी चलाना है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में आप फ्री में जो लोगों की सुविधा के लिए मदद कर रहे हैं? सर, पैसों की तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है, मगर मैंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच के ये काम चालू करा है। क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि आगे बढ़ के लोग मदद करें? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मानवताओं के लिए और जनता के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए। सबको एक साथ जब जुड़ के चलेंगे ना तो इस बीमारी का हम खात्मा कर सकते हैं, हम मिलकर खात्मा कर सकते हैं इस बीमारी का। हम सोचें तो उससे घबराने डरने तो कुछ नहीं होगा, डरने वाली बात नहीं है। इलाज करिए, अच्छे से खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आपको डर नहीं किसी तरह, क्योंकि अगर पीछे कोरोना मरीज पीछे बैठता है तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं? नहीं सर, डर किस बात का था, मैंने पन्नी लगा के रखी है अपनी सेफ्टी के लिए, सैनिटाइजर है, सब कुछ है। और चलिए, तो हमारे संवाददाता है शोएब वहां पहुंचे तो एक ऑटो में उन्होंने देखा। लेकिन बड़ी बात है, मदद का दौर है। वो किसी भारतीय जैन महिला का जिक्र भी कर रहे थे, उनको भी हमारा सलाम है कि उसने डाला कि मुझे एक ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मिल गया
और उसके बाद उनके मन में आया तो वो भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सेवा के लिए निकल पड़े। ऐसे ही लोगों की इस समय जरूरत है। सोएब जुड़ रहा है मेरे साथ। सोएब, कितने लोग हैं इस समय भोपाल में ऐसे जो सेवा करते नजर आ रहे हैं? हमने शमशान में भी जाकर देखा था, वहां कई लोग ऐसे हैं जो महीनों से सोए नहीं है, ना खाना खा पा रहे हैं, सिर्फ लगातार सेवा में लगे लोगों की। तो सेवा के तरफ भी लोगों के हाथ उठ रहे हैं, लेकिन कई जगह खबरें ऐसी भी आती है जो हमें डिमोरलाइज करती है, जो दिखाती है कि लोग आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। लेकिन जावेद ने जो कर दिखाया वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर बात किया तो लगातार आपदा में अवसर ढूंढने वाले भी लोग हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आम लोगों की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी में जिस तरह से आम लोग परेशान हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला राजधानी भोपाल में अस्पतालों में काफी मरीजों की भीड़ थी, ऑक्सीजन की काफी किल्लत देखने को मिली, और उस को देखते हुए कुछ लोग आगे आए और जिस तरह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो मुहैया कराने लगे। जावेद की अगर बात किया तो भोपाल के वाकफरत अफजा में रहते हैं और जिस तरह से उन्होंने चलिए सोएब आप जुड़े रहिए मेरे साथ। जावेद खुद जुड़ गए, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जावेद के बारे में जावेद से ही समझ लेते हैं। जावेद, आपका स्वागत है। ये पहले भी आपने पिछले दफा भी किया था या पहली बार ही आपके मन में आया इस तरह का सेवा का भाव? नहीं, पहले भी हमने करा था, मगर पहले थोड़ा हमने अलग टाइप को करा था। मैम खाने का इंतजाम करा था, लोगों को मतलब सपोर्ट मांगी थी। जी जी। तो अभी कब से कर रहे हैं आप? ये मुझे हो गए 15-20 दिन होगा। छोटे स्तर चालू करा था मैंने। अब तो इसको हमने बढ़ाते गए सर। तो बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या बढ़ा दिया आपने, क्या नया कर दिया? मतलब पहले ऑक्सीजन नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस टाइप की। उसका मतलब एम्बुलेंस बनाने में उसको एम्बुलेंस बनाया हमने। ये पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? नहीं, पैसा तो मेरे बीवी का लॉकेट था, वो बेचा पहले। तो लॉकेट बेच के थोड़ा बहुत काम चलाया। फिर भारतीय जैन में उनका फोन आया, उन्होंने सिलेंडर दिया मुझे। तो एक सर है हमारे दवा बाजार में, उन्होंने मीटर दिया लगाने के लिए। तो ये आप करते रहेंगे अभी सेवा लगातार? जी, जब तक ये कोरोना से हम जंग नहीं जीत जाते, जब तक हालत सामान्य नहीं होते, तब तक ये सेवा करते रहेंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपको। लगे रहिए और ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। जावेद जैसे लोगों से जो ऑटो चलाते हैं, लेकिन ऑटो के बाद भी मन में भाव आया, बीबी का मंगलसूत्र बेच दिया। और कुछ लोग तो है, आपने देखा था कुछ खबरें ऐसी भी आई थी, जब मृत हुए व्यक्ति, मृत हुए महिला का मंगलसूत्र छीन लाए थे। शर्म नहीं आती उनको? और ऐसे लोगों को देख लीजिए, जावेद जैसे लोगों को, जो बीबी का मंगलसूत्र बेचकर लोगों की सेवा में लगे। निश्चित रूप से ऐसे सभी को सलाम करना चाहिए। सोएब आपका भी धन्यवाद और जावेद आपका भी धन्यवाद। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये खबर भी कुछ अलग है, और ये खबर है एक छोटे से शहर खाचरोद से। कोरोना संक्रमण काल है, कई लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है, उसमें से ये भी है। हम बात कर रहे हैं देवास से लगे खाते गांव में रहने वाले कार मैकेनिक लियाकत की, जिन्होंने इंसानियत की नज़ीर पेश करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई का जिम्मा संभाला है और मंसूरी रोजाना 40 ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाते हैं, जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क मदद करते हैं। इस पूरे काम में इनको करीब 60,000 रुपये का खर्च आ रहा है। इसके लिए लियाकत ने एक छोटी सी टीम भी बना रखी है और वही लोग इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं। खाते गांव देवास का ये मसला, आप तस्वीरें देखिएगा, ऑक्सीजन पर रोज पैसे खर्च हो रहे हैं, बावजूद इसके वो लगे हुए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि 50 सिलेंडर ऑक्सीजन के कहाँ से मिल रहे हैं, ये भी हम समझेंगे लियाकत से। लेकिन अच्छी खबरें हैं, कुछ खबरें ऐसी भी मिलती है जो मैसेज देती है कि आप आइए और सेवा करिए, सेवा का भाव मन में पैदा कर लीजिए। सारी व्यवस्थाएं जम जाती है। समाज सेवा के लिए तत्पर है इस समय, जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे। जरा सुन लेते हैं क्या कहना है लियाकत का, सुन लीजिए। भोपाल से गाड़ी भर रहे हैं, यहाँ से हमारी गाड़ी लोड होके जा रही है, हम भी जा रहे हैं साथ में, और 2 रोज का समय लग रहा हमको। पूरी रात पूरा दिन हो जाए, दूसरे रोज हमको गाड़ी मिलती है ऑक्सीजन सिलेंडर की भरेल। तो बाकी कोविड सेंटर में दे देते हैं हम 10-20 सिलेंडर। मेरे पास 40 सिलेंडर है, 10-20 सिलेंडर कोविड सेंटर में दे देते हैं जो बना है। बाकी सिलेंडर जो है ये सब लोगों की सेवा के लिए है। परेशानी आ रही तो उनको बड़ा सिलेंडर दे देते हैं, और जो कम जिनकी ऑक्सीजन लेवल 80 के ऊपर है उनको छोटा सिलेंडर दे देते हैं भर के। पर सिलेंडर 1,000 रुपये लग रहा है और 4600 रुपये में हमारी गाड़ी जा रही है। मतलब पर गाड़ी पे आपका पैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ आप निःशुल्क लोगों को दे रहे हैं। लियाकत भाईजान के गैरेज पे आए थे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी इस महामारी में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर फिल करके अवेलेबल करवा रहे, जो अभी तक खाते गांव में अवेलेबल नहीं हो रहा था।
तो हमारे एक दोस्त के पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो इसलिए हम लोग सिलेंडर फिल करवाने आए थे। तो इन्हें निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देते हैं। चलिए, लियाकत मंसूरी खुद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ ही एहतेसाम हमारे संवाददाता जुड़े हैं देवास से, वहां पर भी कई चीजें हो रही। देवास बाद में चलेंगे, पहले लियाकत से ही बात कर लेते हैं। लियाकत जी, ये जो आप ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, इन दिनों तो ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, आप कहाँ से ऑक्सीजन ला रहे हैं? पर ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर, बड़े सिलेंडर की जो व्यवस्था है, कहीं जहाँ से जिस तरीके से मिल रहे हैं, कहीं इंदौर हो या भोपाल हो, जहाँ से 1 या 2 या 4 या 5 या 10 जैसे भी सिलेंडरों की व्यवस्था हो रही है, वहाँ से हम हमारी टीम के साथ में अपने खर्चे पे लेके आ रहे हैं और बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में इसको रिफिल कराकर उन लोगों को पहुंचा रहे हैं जिनको प्राथमिक तौर पे जरूरत पड़ रही है, जो इमरजेंसी में जहाँ जरूरत पड़ रही है, उन लोगों तक ये ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। तो क्या खाते गांव में भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई है कि लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है? हाँ, खाते गांव में बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। कोविड सेंटर भी है हालांकि, लेकिन कोविड सेंटर पे होने के बाद भी वहाँ भी बेड की भी कमी है, दूसरी भी कमी है। कई लोग जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हो गए, वो लोग घर पे ऑक्सीजन लगवा रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास लगवा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। और जो कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कहाँ से लाना, कैसे लाना, कहाँ से क्या व्यवस्था हो रही है, तो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हम और हमारी टीम आगे आई है। जहाँ से भी जैसे भी सिलेंडरों की व्यवस्था हो रही है, वहाँ से ऑक्सीजन बुलवा कर इन छोटे सिलेंडरों में रिफिल कराकर उन लोगों तक पहुँचाई जा रही है। लियाकत जी, लेकिन ये इस पर पैसा खर्च हो रहा होगा, तो इन दिनों तो ऑक्सीजन भी महंगी मिलने लगी। साधारण तौर पर सामान्य दिनों में कितने की ऑक्सीजन मिलती है, आप कितने की ले रहे हैं? सर, साधारण तौर पे पहले तो जो है कि ऑक्सीजन ये 350 या 400 रुपए में एक सिलेंडर भराता था, लेकिन इन दिनों में अगर माने तो 1100 रुपए में ये सिलेंडर भरा रहा है। एक सिलेंडर के 1000 से 1100 रुपए का खर्च आ रहा है। यानी प्राइवेट कहीं से अगर ले रहा है, लेकिन लेना इसलिए मजबूरी हो गई कि कई लोगों की बिना ऑक्सीजन के जान जा रही है। इसलिए ये पैसा भी कोई किसी से, किसी संस्था से नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ ये 6 लोग हैं, एक लियाकत मंसूरी, आमिन मंसूरी, नईम शेख, नईम सोनी, आबिद खान और शोएब शेख, ऐसे 4-5-6 लोगों ने मिलकर ये पैसा एकत्रित किया है और अपने खर्चे पे जो है कि ये बुला रहा है। तो अभी तक कितना पैसा खर्च हो गया आपको? सर, ये पैसा तो नहीं जोड़ा, लेकिन एक बार का अगर मानो तो 40 से 50 हजार, 60 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाता है। ये सेवा में आप लगे रहेंगे? हाँ सर, अभी जब तक है, जब तक तो लगे रहेंगे, जब तक सांसें चल रही है और जब तक कहीं से भी होगी, जैसी भी होगी, जहाँ तक लोगों की मदद हो सकेगी, पूर्ण तरीके से जो है कि करेंगे। चलिए, सांसें चलने की बात आप मत कीजिए, आप तो लोगों को सांसें दे रहे हैं, तो ईश्वर अल्लाह आपको सांसें देगा। और ऐसे लोग यदि है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लियाकत जुड़े थे हमारे साथ खाते गांव से, वो कह रहे थे कि किस तरह व्यवस्था कर रहे हैं अपनी कुछ 5-6 मित्रों के साथ मिलकर, ऐसा भी काम कर रहे हैं लोग। तो समझिए साहब, यदि आप इस खबर को देख रहे हैं तो आप भी आ जाइए मैदान में, कुछ कर सकते हैं तो कर डालिए। पैसा काम नहीं आता। कई लोग हैं इस समय हजारों लाखों रुपए लेके घूम रहे हैं, बोलते सर हमें भर्ती करवा दीजिए, जगह नहीं है अस्पताल में। लेकिन जब पैसा आपके पास है तो ऐसे जरूरतमंदों को थोड़ा सा आप उपलब्ध करा दीजिए। 2 कदम वो चल रहे हैं, 2 कदम आप साथ आ जाइए। एहतेसाम भी मेरे साथ जुड़े। एहतेसाम, ये तस्वीर तो खाते गांव की थी, देवास में भी इस तरह की कुछ चीजें दिखाई दे रही है, कुछ लोग आ रहे हैं सेवा के लिए आगे? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आपने शुरू में कहा था संकट में सेवा, तो संकट में सेवा के लिए जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें दिखाई लियाकत मंसूरी की देवास जिले के खाते गांव से, इस तरह की कई तस्वीरें देवास में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और कई ऐसे लोग हैं जो देवास में भी इस तरह की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो वितरण कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मरीजों की मदद कर रहे हैं, रात भर जो है जाग कर अस्पताल में उनको बेड दिलवा रहे हैं, खुद खड़े रहकर इस तरह की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो मध्य प्रदेश में कई तस्वीरें भी सामने आई, मनोज जी मैं बताना चाहूंगा, उज्जैन और इंदौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी देखने को मिली। कई लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया, लेकिन इसकी उलट तस्वीर जो भी आपने दिखाई देवास जिले के खाते गांव की, लियाकत मंसूरी और उनकी टीम जिस तरह से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित कर रहे हैं। खुद पेशे से एक मैकेनिक है, मैं बता दूं आपको, लियाकत मंसूरी खुद पेशे से मैकेनिक है और साथ ही जो है उनकी एक टीम है, उन्होंने टीम इकट्ठी की, उसका नेतृत्व लियाकत मंसूरी जी खुद कर रहे हैं। और इस तरह से जो सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, ये भी मैं बता दूं मनोज जी के खाते गांव के पास सैकड़ों करीब छोटे बड़े गांव लगते हैं और वहां पर भी जो है बीमारी फैल चुकी है। और ऐसे में जब ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में उनको ना कोई जानकारी है और ना ही कोई वो उनकी पहुंच है, ऐसे में जब ये लोग कहीं ना कहीं मदद के लिए फरिश्ते बनकर सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर
दुआएं भी निकल रही है, आशीर्वाद भी निकल रहा है और ये तस्वीरें जो है सुखद भी है और हमारे दर्शक भी जो घरों में बैठे हैं इस वक्त लगभग मध्य प्रदेश में सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। चलिए हमारे साथ कुछ गेस्ट और जुड़ेंगे। ये यश पारस सर है जो इंदौर से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मुस्कान भारती है, तो जो ये जुड़ सकते हैं इनसे भी हम बातें करेंगे, समझेंगे। लेकिन आपसे मैं समझ रहा हूं एहतेशाम, जैसा आप कह रहे थे, इंदौर की हम बात देखें तो इंदौर में स्थितियां अब थोड़ी सी सुधार की तरफ बढ़ी है, तो क्या देवास में भी अब कुछ अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लोग भी आगे आने लगे, जैसा लियाकत का हम जिक्र कर रहे हैं, या भोपाल में हम लोगों को देख रहे हैं, धीरे धीरे कर कर लोगों के मन से जो भ्रांति थी वो दूर होती नजर आ रही है। और एक पॉजिटिविटी, मतलब खासकर सेवा के भाव की एक पॉजिटिव वो है जो संक्रमण है उनको यदि पॉजिटिव कह देंगे तो उनकी संख्या में भी अब कमी आ रही है, लेकिन पॉजिटिविटी यानी समाज के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा होता दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल, समाज में जो है सकारात्मक भाव पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज जी, मैं ये भी बताऊंगा कि इस बीमारी ने कई लोगों को जो है मौत के मुंह में पहुंचा दिया, कई लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बीमारी में एक चीज और देखने को मिली है कि जाति और धर्म, इन दोनों से ऊपर उठ के कई लोग सामने आए और एक इतना बड़ा धर्म निभा रहे हैं जो सबसे बड़ा धर्म रहता है मानव धर्म, और मानव सेवा का धर्म निभाते हुए कई लोग आपको जो है दिखाई देंगे। हम भी जब यहाँ IND24 की टीम सड़कों पर निकली, अस्पतालों में हम जब पहुंचे तो वहां देखा कि पर्दे के पीछे रह के कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनको अभी तक कई लोग जानते भी नहीं है और वो अपनी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक सकारात्मक चीज और सकारात्मक साधन का काम किया है मनोज जी, सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया जो एक ऐसे हथियार के रूप में, या कहे हम कि एक ऐसे कार्यवाहक के रूप में यहाँ सामने आई कि जिसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कई लोग जो है मदद को आगे आए। जिस तरह से एक पोस्ट डलती है कि इनको जरूरत है या इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको बेड नहीं मिल रहा, तो लोग आगे आए और मानव सेवा जो है मालवा की मिट्टी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मालवा से जुड़े हुए हैं और आपको पता है, आपने यहाँ काफी वर्षों कार्य किया है मालवा में, तो आपको पता है कि कितने सेवाभावी लोग रहते हैं, कितने जज्बाती लोग हैं। तो वो मालवा के, चलिए आप मालवा की बात कर रहे हैं तो मालवा की धरती इंदौर चलते हैं। आपका धन्यवाद। मुस्कान भारती मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही सामाजिक कार्यकर्ता है। मुस्कान जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? धन्यवाद सर। आप लोग किस तरह से लगे हैं इस वक्त कोरोना के बीच में? आप क्या सेवा कर रहे हैं लोगों की? किस तरह से लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो चीजें उपलब्ध करा रहे हैं? सर, हम लोग लगभग जितनी भी तरह की अभी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, मतलब अभी अगर देखा जाए तो अधिकतर रिक्वायरमेंट जो आ रही है वो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी आ रही है। ऑक्सीजन के लिए हजारों की संख्या में हमारे पास में फोन आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो अगर देखा जाए तो हर जगह शॉर्टेज में है। हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत सीरियस है लेकिन वहां पर पता चल रहा है कि उनको रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं करवा रहे। इसके अलावा भी ये है कि लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो रोज कमाते और रोज खाते थे। लॉकडाउन अचानक लगने की वजह से उनके यहाँ पर खाने की और राशन की बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो हजारों लोगों के फोन हमारे पास उसके लिए, राशन के लिए भी आ रहे हैं। हमारी कर रहे हैं, आप लोग सेवाएं दे रहे हैं? हाँ जी, हम लोग दे रहे हैं सर। हमारी इंदौर के अंदर हम लोगों ने 500 लोगों की टीम बनाई है, इंदौर और इंदौर के आसपास वॉलंटियर्स की। तो हमने एक पूरी टीम को इसके अंदर लगा दिया है और घर घर जाकर हम लोग राशन पहुंचा रहे हैं। हमारी एक और संस्था है जिनको हमने राशन दिया है, जो खाना बनाकर भी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं या जिनके पास फोन नहीं होता मदद मांगने के लिए, तो उन तक पहुंचकर वो उनको बना बनाया खाना देकर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन में जिस भी तरीके से हो सकता है, रात के 3-3, 4-4 बजे भी इमरजेंसी ऑक्सीजन हम लोगों ने अवेलेबल करवाई है ताकि लोगों की किसी भी तरीके से मदद हो सके। और इस तरह की हम लोग एम्बुलेंस, हमने एक हमारी संस्था की तरफ से एम्बुलेंस स्टार्ट करी है ताकि इमरजेंसी में किसी को जरूरत। आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त यश पारस सर भी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इंदौर से ही। यश भी सुना है कि कई सारे ऐसे शव जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करना है, ये लोग भी लगातार लगे हुए। युवाओं की टीम है, यस यूथ है, और उनके साथ कई यूथ जुड़े हैं। यस, आपके साथ कितने यूथ जुड़े हैं? आप लोग किस तरह से इस समय समाज सेवा में लगे? क्योंकि लोग डर रहे हैं कोरोना के संकट से, कोरोना के बीच में आना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग पहुंच रहे हैं इस जगह और कर रहे हैं। अभी तक कितने आपने अंतिम संस्कार किए हैं और किस तरह से सेवाओं को आप अंजाम दे रहे हैं? सर, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना जैसे महामारी ने व्यक्ति को इतना झंझोड़ के रख दिया है कि वो व्यक्ति अपने अपनों के शव को भी हाथ लगाना मतलब नहीं पा रहा है वो।
तो ऐसे में हमारे पास कई सारे फोन आते हैं कि हमारे परिजन की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि उनके कुछ परिजन जो है फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं, तो वो बेचारे यहाँ पे अकेले माँ बाप है, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार की एक जिम्मेदारी हो जाती है, जो रक्त मित्र टीम के माध्यम से हम लोग निभा रहे हैं। और अभी तक हम लोग दोनों पीरियड मिला के, मतलब फर्स्ट जो कोविड आया था वो, सेकंड कोविड मिला के अभी तक हम लोग जो है 14 कोविड डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कुछ के पेरेंट्स जो हैं, मतलब कुछ लोगों के बच्चे जो है फॉरेन कंट्री में सेटल्ड है, माँ बाप बेचारे यहाँ अकेले रहते हैं, तो उन लोगों की बड़ी समस्या है। बाकी फिर उनका अंतिम संस्कार करके उनके फूलों को भी हम लोगों ने मतलब नर्मदा जी तक प्रवाह किया है, ताकि मोक्ष से मृत्यु, मतलब मृत्यु से मोक्ष तक का उनको सफर पूरा निभा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, हम लोगों ने जो है कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव होके होम क्वारंटाइन है, जिनके पास अभी खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग के जो रक्त मित्र टीम है उनकी तरफ से यहाँ पे उनको लंच बॉक्स जा रहे हैं रेगुलर तरीके से। तो आज की डेट पे हम लोग का जो है 29 लंच बॉक्स जो है पर डे, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में मिला के 29 लंच बॉक्स हमारे रेगुलर जा रहे हैं। और ऑक्सीजन हो गया और रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंजेक्शन अगर आपने नाम सुना होगा टोसिलिजुमैब, इसके लिए भी हमारी टीम काम कर रही है कि टोसिलिजुमैब इंजेक्शन हो गया, ये भी हम लोगों ने प्रशासन के साथ। चलिए यस, आप लोग दोनों जुड़े, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप बड़ी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं इस समय, चाहे यश की बात करें या मुस्कान जी की बात करें, ऐसे कई लोग हैं इस समय सेवा भाव को लेकर। कुछ खबरें तो आप देख भी रहे थे, आप दोनों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े सीधे। अब ये खबर तो आपने देखी सेवा भाव की, लेकिन एक खबर ऐसी भी है, जब आप कोरोना के डर से डर रहे हैं, आपके मन में तमाम तरह की बातें आ रही, तो कोरोना को कैसे जीना है, कोरोना से कैसे नहीं डरना है, और इसको खुशी खुशी, मतलब कोई आपके सामने एक बड़ा युद्ध दिखाई दे रहा है, जैसे कोरोना का युद्ध है, लेकिन उसमें कोई दुश्मन सामने नहीं दिखाई दे रहा। वो आता है, आपको अपने निशाना बना लेता है। पर इसकी एक मिसाल पेश की है बदनावर के कुछ एक परिवार ने, घटगारा गांव का एक परिवार है, जहां हंसते खेलते उस परिवार ने कोरोना की जंग जीत ली है। देखिएगा, ये पूरा परिवार है जिसने कोरोना की जंग में आ गया पहले, और फिर बाद में जंग लड़ी और जीत का घर लौटा है। देखिएगा ये तस्वीरें, अमेजिंग। ये माया कोई रोक न पाया, ये ढीठ है बड़ा बचने का तरीका। तेरा सोनिए बर्थडे ही तो रूप हनुमत काले कर, रहे थे रहे साथ श्री राम जी के संकट मोचन। ये माया कोई रोक न पाया, ये ढीठ है बड़ा बचने का तरीका। तेरा सोनिए बर्थडे ही तो रूप हनुमत काले कर, रहे थे रहे साथ श्री राम जी के संकट मोचन। चलिए, तो ये बदनावर का खैनवार परिवार है, जिसके परिवार में पहले इनकी पत्नी को कोरोना हुआ, उसके बाद परिवार के बच्चों को भी कोरोना हो गया। धीरे धीरे कर परिवार कोरोना की जकड़ में आ गया, लेकिन इन्होंने सोचा कि कोरोना का सामना करना पड़ रहा है। आप यदि इस समय समझ रहे हैं कि आपको कोरोना हो गया, अस्पताल जाना है, तो जरूरत नहीं है। पहले समझिए कि ये ठीक कैसे हो सकता है। मन में धैर्य, संयम और इस तरह यदि आप कोविड से लड़ेंगे तो आप ये जंग जीत जाएंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी ऑक्सीजन की, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी लड़ाई लड़ने की, जरूरत सिर्फ इस बात की पड़ेगी कि मन में खुशी की लहर लाइए। और कहते हैं ना, जहां म्यूजिक हो वहां तो हर रास्ता आसान हो जाता है। तो जरा गाने सुनिए, मुस्कुराइए, हंसी के पल बिताइए, परिवार साथ है। तो वैसे भी संकट में सेवा तो सब कर ही रहे, और परिवार की सेवा भी हो जाएगी। संकट में सेवा, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।